छत्तीसगढ़ यानी कुल करीब 51 या 52 स्टेट्स है जो यहाँ पर जिन्हें इनवाइट किया गया है सूरजकुंड मेले में। तो हम छत्तीसगढ़ में अभी मौजूद हैं और अगर आपको मैं गेट की तरफ दिखाती हूँ तो छत्तीसगढ़ यहाँ जिस तरीके से ये गेट को भी सुशोभित किया गया है, बेहतरीन तरीके से इस गेट को सुशोभित किया गया है। अब आपको हम लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ जो स्टेट है इसमें क्या टेंट्स लगाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर जगन्नाथपुरी की हम बात करते हैं तो सैंड से जिस तरीके से जगन्नाथ जो बनाया गया है, जगन्नाथपुरी का जो भगवान है उनकी जो प्रतिमा होती है उससे एक सैंड से बनाया गया है। तो जगन्नाथ उड़ीसा का यहाँ पर एक बहुत खूबसूरती से जिस तरीके से इसे बनाया गया है और तमाम चीजें यहाँ पर एक खूबसूरती से लगाई गई, कलरफुल तरीके से लगाया गया है। और जिस तरीके से जो आर्टिस्ट भी हैं, अगर आर्टिस्ट की भी हम बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर से इस चीज को बनाया गया है। और अगर हम आर्टिस्ट से भी बात करने की कोशिश करें तो पटनायक सर, जिस तरीके से आपके बारे में हमने बहुत सुना है, आज देख भी रहे हैं जिस तरीके से अलग अलग समय पर आप हर चीज बनाते हैं, चाहे विकसित भारत की बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे की हम बात करें तो लगभग चीजें और एक मैसेज भी आप देते हुए नजर आते हैं हमेशा। ऐसा यहाँ आइए, इसके साथ आपका जो आर्ट है ये भी देखने को मिलेगा सर। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हालांकि दुनिया आपको जानती है सर, मगर फिर भी आपके मुंह से आपका नाम जानेंगे हम। मेरा नाम सुदर्शन पटनायक है, मैं उड़ीसा पुरी से हूँ और यहाँ पर जो सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला है सारा विश्व के वन ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट्स मेला है और सबका एक मन आकांक्षा रहता है कि यहाँ पर हर कोई कलाकार के लिए कि उनका कला को प्रदर्शित हो। और हमें इतना बड़ा सुযোগ मिला है हमारा जो उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि इस बार उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो पार्टनर स्टेट है सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला का। एक सौभाग्य है कि उसी के अंदर पूरा एक मिनी उड़ीसा दिखाने के लिए तो उड़ीसा का हर कोई कला संस्कृति को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर उड़ीसा के हर कला को लेकर किया गया है। यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का ये स्कल्पचर्स रेत में क्रिएट किया गया है, जो यहाँ का रेत है और उसी में ही भगवान जगन्नाथ जी का स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। और जितने सारे दर्शक आएंगे वो महाप्रभु जगन्नाथ जी को यहाँ दर्शन कर सकते हैं। सर मगर इस पूरे आर्ट के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि बहुत लिमिटेड नॉलेज है सैंड के आर्ट को लेकर के हमें, तो जानना चाहेंगे कितना समय आपको लगा। और एक बहुत अच्छी खुशबू भी यहाँ से आ रही है, हालांकि भगवान का बनाया है तो कहीं ना कहीं जो एक आस्था जुड़ी होती है लोगों की वो तो बिल्कुल है, मगर एक खुशबू भी आ रही है। और कितना समय लगा आपको बनाने में? ये तो भगवान जगन्नाथ जी का जो ये है, आप देखे होंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब भी वो पुरी जाते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, इवन की रसिया में भी जाके जय जगन्नाथ करके बोले, तो ये जगन्नाथ महाप्रभु का ये है। और जगन्नाथ महाप्रभु सबको खींच लाते हैं। अभी भी आप देखे होंगे ऑनरेबल सीएम सर भी आए थे, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर, सब लोग आए महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए। तो जगन्नाथ जी खुद बनते हैं, उनके बारे में कुछ बोलना ये नहीं है, बट हम आशा करते हैं कि हर समय सर आपको लगा इसको बनाने में? ये अराउंड 2 डेज लगा है इसको बनाने के लिए। हाँ अच्छा, एक और चीज, जब कहा गया कि आपको कुछ बनाना है तो सिर्फ इनका ख्याल क्यों आपके मन में आया? और भी चीजें हो सकती थी, सिर्फ ये क्यों? ये ब्रह्मांड की देवता है महाप्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ हर कोई दिल में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए सब लोग तो पुरी जाके महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं और जगन्नाथ जी खुद ही बने हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आज भी ये प्रोग्राम में नहीं था कि यहाँ पर ऑनरेबल सीएम आएंगे या जगन्नाथ जी ने बुला लिया, जगन्नाथ जी बुला लिए, सब लोग आ गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को यहाँ पर फ्लावर देके गए। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का ये है, जगन्नाथ जी खुद बने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, जो सूरजकुंड मेला में आ रहे हैं, वो यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी देखें और दर्शन करें उनको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपके कहीं ना परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया आपको जानती है, एक बेहतरीन जिस तरीके से आप कलाकार हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे सुदर्शन पटनायक जी को, सैंड आर्टिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े सैंड आर्टिस्ट माने जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है जगन्नाथ जी की जो सैंड से उन्हें बनाया गया कि जो भी लोग आते हैं वो उनके दर्शन कर सके। बहरहाल अगर हम आपको और भी ले चलते हैं पूरे जिस तरीके से उड़ीसा पार्टनर स्टेट है, और भी जगह अगर लेते हैं तो हर एक चीज को बहुत सुंदर से चीजों को सजाया गया है। अगर उड़ीसा में है हम तो उड़ीसा की जो थीम्स होती है, अगर गाने भी हम सुन सकते हैं तो इसी तरह की चीजें भी सुनने को यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, तो यहाँ पे जिस तरीके से जो अचार होती है, इन सब चीज़ों का भी दुकान है तो यहाँ पे लगाया गया है। और अलग अलग जो भोजन होते हैं तो सभी चीज़ें इस स्टॉल में देखने को मिल रही है। कोशिश है कि जो भी स्टेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं उनकी जो थीम होती है वो देखने को मिले।
कल्चर के साथ जरूरी हो जाता है कि जो बच्चे आएंगे उनके लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी होता है, तो उसके भी इंतजाम सूरजकुंड मेले में किए गए हैं। यानी जिस तरीके से एसी फिश टनल यानी जो मरमेड शो है वो भी यहाँ पर बच्चों के लिए रखे गए हैं, बड़ों के लिए रखे गए हैं, सभी यहाँ पर इस जो फिश शो का मजा ले सकते हैं। इसके साथ साथ झूलों की अगर बात करते हैं तो बच्चों को झूला बहुत पसंद होता है, साथ ही जो गो मेरी राउंड जो झूले होते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद होता है। हालांकि अभी से दोपहर के बाद से जो जिस तरीके से शुरू होने वाली है तो एक बहुत झूला भी यहाँ पर है, और जो बच्चे यहाँ पर आएंगे तो अलग अलग तरीके के झूले के भी इंतजाम इस सूरजकुंड मेले में किए गए हैं। यानी फुल एंटरटेनमेंट, कल्चर के साथ, शॉपिंग के साथ, भोजन के साथ एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतजाम किया गया है। यानी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सभी के लिए एक आकर्षण का ये जो सूरजकुंड मेला है सभी की व्यवस्था इस मेले में की गई है। बात जब सूरजकुंड मेले के खाने पीने की चीज आती है तो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र कुछ है, वो है गोहना की जलेबी। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्टर दिखाऊंगी यहाँ का कि गोहना की जलेबी भी सूरजकुंड मेले में मिल रही है। यानी गोहना की जलेबी मशहूर जलेबी, इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पर इस दुकान में है, मगर सबसे ज्यादा गोहना की जलेबी। तो अब ये जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है और चाशनी में इसे अब डाला गया है और इसके बाद से निकाला जाएगा। मगर साइज बहुत ज्यादा खराब है, क्या उठा लूं? तो अब ये जो साइज है, यानी अमूमन जो जलेबी की साइज देखी गई है वो थोड़ी सी होती है, 250 ग्राम की होती है, मगर ये 250 ग्राम की है। मेरे पूरे हथेली को जिस तरीके से गोहना की जलेबी ने ढक लिया है, 250 ग्राम की ये गोहना की जलेबी है जो आकर्षण का केंद्र है। जी, आप लोग कहाँ से? गोहना से ही आप लोग? गोवाड़ा से हम। अच्छा, तो थोड़ा रेसिपी बताएंगे गोहना की जलेबी का? इसकी ये जी 1 हफ्ते तक भी खराब नहीं होती है। 1 हफ्ते तक खराब नहीं होती है, और किसी को देना है तो ठीक है, दे सकते हैं? जी दे सकते हैं। अच्छा, 1 हफ्ते तक चलेगी? 1 हफ्ते तक चलेगी जी। चलिए, तो पैकिंग करके देंगे अच्छी तरह, अच्छे से पैकिंग करके देते हैं। पैकिंग करके देंगे। तो गोहना की जलेबी है, जो भी सूरजकुंड मेले में आए वो गोहना की ये जो जलेबी है जिससे चाशनी मेरे हाथों से टपक रही है, गोहना की जलेबी जरूर ट्राई करें। 1 हफ्ते तक चलता है, यानी यहाँ से आप अपने रिश्तेदारों के लिए भी ले जा सकते हैं। सूरजकुंड मेले में जिस तरीके से अलग अलग तरीके के स्टॉल्स, खाने के, कपड़े के, सभी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, मगर सबसे ज्यादा जो लोगों को इसका इंतजार है यानी परफॉर्मेंस का इंतजार है, तो चौपाल ये जगह है जहां पर मैं दिखाऊंगी किस तरीके से जो लोगों की बैठने की व्यवस्था रखी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्री से, कोनों से, जहाँ से देश विदेश से, कोनों से जो लोग आए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो यहाँ पर किर्गिस्तान की जो परफॉर्मेंस हो रही है, वहाँ की महिलाएं यहाँ पर आई है और डांस कर रही है। इस डांस को जिस तरीके से एक अनुभव, इसका जो नाम है वो इस डांस का है, जिसे ब्यूटीफुल गर्ल भी हिंदी में, इंग्लिश में सुंदर लड़कियां कहा जाता है। इस डांस का ये नाम है। तो किर्गिस्तान से ये महिलाएं आई हैं जो अपने नृत्य का यहाँ पर प्रदर्शनी कर रही है, और हर वर्ष किर्गिस्तान से महिलाएं आती हैं और यहाँ पर परफॉर्म करती हैं, कल्चरली परफॉर्म करती हैं, अपने टेंट्स को भी लगाती हैं, खाने पीने की चीजें भी किर्गिस्तान से ये लोग हर वर्ष आते हैं और लगाते हैं। और खास बात किर्गिस्तान का ये है कि ये वो कंट्री है जो यूएसएसआर से अलग हुआ था, मगर इंडिया से पुराना संबंध है, यानी सिल्क का रूप में किर्गिस्तान भी आया करता था। सूरजकुंड मेले में न केवल देश के, हरियाणा के, बल्कि विदेश से भी कई कंट्रीज आई हुई है। किस कंट्री से है? विच कंट्री? उज़्बेकिस्तान। ओके, क्या बेच रहे हैं? व्हाट आर यू सेलिंग? Dress and handmade only. Okay, okay. Price, what price? Price no expensive. Okay. So they have come from उज्बेकिस्तान आए हैं ये लोग, और जो प्राइस है वो काफी मिनिमल भी इन लोगों ने रखा है ताकि जो लोग हैं वो खरीदारी कर सके, और काफी एक्साइटमेंट भी जिस तरीके से इन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर और भी हम टेंटों में चलते हैं, और भी जो स्टॉल्स है जिस तरीके से खरीदारी हालांकि अभी ही शुरू हो गई है। विच कंट्री? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। व्हाट आर यू सेलिंग? क्या बेच रहे हैं आप? What are you selling? What are you selling? It's a handmade. Oh, Handmade, हाथों से बना हुआ है सब चीजें। it's a like miniature and jewelry. What is it used for? क्या, किस चीज के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है? It's a ceramic. It's also handmade. सभी चीजें हाथों से बनी हुई है। What is the speciality of all of this? इसकी विशेषताएं क्या है? What is the speciality? ओके, सो
सभी चीजें हाथों से बनी हुई है। और सबसे खास बात हो जाती है कि उज्बेकिस्तान से आए हैं, मगर जो इयररिंग्स अगर हम देख सकते हैं ये सभी चीजें हाथ से बनी हुई है, मगर काफी इंडियन टच भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस विचार के साथ इसे बनाया गया है कि जो इंडिया में बेचे जाएंगे तो जो लोग हैं वो काफी इसे खरीदे। और साथ ही तशकन जिस तरीके से उनके जो कंट्री के चीजें होती है, जो मैग्नेट होती है, वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अलग अलग तरीके की चीजें इसमें यहाँ पर लगाई गई है। और सभी चीजें, मजेदार बात यह है कि सभी चीजें हैंडमेड हो जाती है। तो जो चीजें हैंडमेड होती है वो खुद में काफी ज्यादा सुंदर और एक जो प्राइसलेस भी कह सकते हो जाती है। और इस तरीके से छोटे छोटे सजाए भी गए हैं, यानी डब्बे में एक गिफ्ट भी अगर किसी को देना है तो सुंदर से सजाई गई है इन चीजों को। और सभी चीजें हैंडमेड और कितनी ज्यादा खूबसूरती से। व्हाट इज इट? ब्रेसलेट है जो हाथों में लड़कियां पहनती हैं, लड़के भी पहन सकते हैं। और छोटे से गिफ्ट में इसे जिस तरीके से इसे सजाया गया है, गिफ्ट बॉक्स के साथ सजाया गया है, तो बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। तो उज्बेकिस्तान से ये लोग आए हैं। थैंक यू सो मच। उज्बेकिस्तान से ये लोग आए हैं। हम और भी आपको लेकर चलते हैं। जिस तरीके से बिम्स्टेक कंट्री की बात करते हैं तो उसके अलावा भी यानी 7 बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, यानी इंडिया के अलावा 6 कंट्री हो जाती है। उसके अलावा भी और भी कंट्री से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो किस कंट्री से है? विच कंट्री? म्यांमार। अच्छा, म्यांमार से यहाँ पर आए हुए हैं। और बुद्धा के लिए जिस तरीके से जाना जाता है, बुद्धा के लिए ये चीजें जानी जाती है। मैम, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। Your dress is looking good. Yes. What is it called? Myanmar tradition है. ट्रेडिशनल ड्रेस है। क्या चीजें हैं? बुद्धा के लिए, इट इज नोन फॉर बुद्धा। म्यांमार बुद्धा के लिए जाना जाता है। क्या चीजें आप लोग बेच रहे हैं? What are you selling? What are you selling? What are you selling? A craft. Making craft. क्राफ्ट ये सब बना रही है। तो एवरीथिंग इज हैंडमेड, हाथों से बना है। सो एवरीथिंग इज हैंडमेड, सभी चीजें हाथों से बनी हुई है। और एक हाथों से ये सभी चीजें बनी हुई है। और जिस तरीके से रिंग भी है, बीट्स भी है, और बहुत सुंदर है। प्राइस व्हाट प्राइस? ओके, प्राइस व्हाट इज? 50 ओके। रूबी, तो रूबी यहाँ पर मिल रही है। ओके 400। तो अलग अलग प्राइस की चीजें हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से बुद्ध के लिए जाना जाता है तो बुद्ध की जो स्टैचूज हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अलग तरीके की चीजें भी यहाँ पर लगाई गई है। और हालांकि इंडिया में भी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, तो इस तरह के कैप्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। कैप्स भी। आप कहाँ से आए हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? म्यांमार। अच्छा, ओके। व्हाट इज दिस? ये कैप क्या है? Hat. बैम्बू हैट है। Yes. ओके। सो अलग अलग तरीके की चीजें, जो कल्चर होती है, जो ड्रेस होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। अगर मैं आपको वापस से इस तरह का जो उनका ड्रेस दिखाती हूँ, आप इनका जो ड्रेस अगर दिखाती हूँ तो इनका जो नेशनल अटायर होता है म्यांमार का, और ये जो कैप होते हैं वहाँ पे इस तरह के कैप, यानी बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए इस तरह के कैप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आगे के हम टेंट्स में जाते हैं तो यहाँ भी है। सर, विच कंट्री आर यू फ्रॉम? किस कंट्री से हैं आप? सीरिया। ओके, सीरिया से भी यहाँ से लोग आए, यानी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। इफ यू कुड टेल अस अबाउट मोर अबाउट योर शॉप, व्हाट आर यू सेलिंग? क्या बेच रहे हैं आप? Selling क्या बेच रहे हैं? व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? this handmade. एवरीथिंग इज हैंडमेड, सभी चीजें हाथों से बनी हुई है। ओके, तो Shell pure. तो जिस तरीके से इयररिंग्स है, यानी जो लड़कियां हैं वो इस तरह के इयररिंग्स पहन सकते हैं। और भी जिस तरीके से जो सीरिया से आए हैं, और ये कितनी खूबसूरती जो बीड्स होते हैं हाथों में पहनने वाले, बहुत सुंदर से इन चीज़ों को लगाया गया है। तो डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए हैं। तो सीरिया, हालांकि अगर सीरिया की हम बात करते हैं, जिस तरीके से वॉर के सिचुएशन में हमेशा सीरिया होती है, तो काफ़ी एक फिर भी वहाँ से आए हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाउ मच एक्साइटेड आर यू? कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड? या तो काफी एक्साइटमेंट है इनके अंदर। हालांकि सीरिया ऐसी कंट्री है जहां कहा जाता है कि बहुत तनाव हमेशा बरकरार रहता है, इस तरह के जो बहुत ज्यादा वायलेंस, लड़ाइयां वहां पर होती है, मगर उसके बावजूद भी जिस तरीके से मुस्कुराहट के साथ वो लोग आए हैं। विच कंट्री आर यू फ्रॉम? I'm from Syria. अच्छा, यू ऑल्सो फ्रॉम सीरिया। आप भी सीरिया से आए हैं। व्हाट आर यू सेलिंग? All these handmade. We have suitcase leather. I have painting. किस चीज से बना है? व्हाट इज दिस मटेरियल? Camel leather. कैमल स्किन। Okay. कैमल लेदर से ये बना हुआ है। और प्राइस?
3000 इसका प्राइस है। कैमल लेदर से बना हुआ है। हैंडमेड पेंटिंग भी है इनके पास। From my capital. Okay. My capital, old city ओके, Damascus. तो इनके कैपिटल से बनाया गया है, बहुत फेमस है सरिया में ये चीज। तो हैंडमेड पेंटिंग्स भी है इनके। व्हाट इज द प्राइस? 2000. 2000 इसका प्राइस है। ब्यूटीफुल। तो आए हैं तो Crochet. तो क्रोशो भी है, यानी जिस तरीके से टेबल पे रखा जाता है टेबल को कवर करने के लिए, तो वो भी चीज़ें का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ जिस तरीके से जो पूरी दुनिया के हर एक कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और चाहे सीरिया की बात कर ले, कजाकिस्तान की बात कर ले, म्यांमार की बात कर ले, तो अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पर आए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक शान की बात होती है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। और जिस तरीके से मैम कहाँ से आए? विच कंट्री आर यू फ्रॉम? I'm from Uganda. युगांडा से आए हैं। और व्हाट इज दिस? ये क्या? This is a man. This is a woman. We have a tree in our country. We make this from a tree called mahogany. Okay, so you make this from tree like, okay, this is Out of wood. okay. This is a wood. This is a man. Then this is a woman. Okay. What is the price? The price. A pair is at 2000. Okay. तो ये जो पेयर है वो उनके का जो युगांडा जो कंट्री है, यानी युगांडा जो कंट्री है वहाँ पे जो वुड मिलते हैं उससे इसको बनाया जाता है। और जो लड़का लड़की का दोनों का जो पेयर है वो वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह की जो कल्चर्स होते हैं, इस तरह के जो स्टैचूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है युगांडा में। तो उसे बनाया गया है जो पेयर है वो 2000 का, और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर बनाए गए हैं और बहुत लाइट वेट है, यानी जिस तरीके का एक फुलफिलिंग ये लग रहा है मगर उठाने पे बहुत ज़्यादा हल्का है। तो युगांडा का कल्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हाउ मच एक्साइटेड आर यू? Sorry? हाउ मच एक्साइटेड आर यू? Then what? Excited? Yes, I'm excited because India is good. Then we are waiting for Indians to come and have a look in our things. तो बहुत एक्साइटमेंट है और वेट कर रही हैं कि इंडियंस आएंगे और उनके सामान को खरीदेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनके अंदर कि युगांडा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। विच कंट्री आर यू फ्रॉम? I'm from Bhutan. भूटान से हैं। और वहाँ भी बुद्धा का कल्चर देखने को मिलता है, और ये कल्चर भी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से जो भूटान में बुद्धा देखने को मिलते हैं, बुद्धा के कल्चर देखने को मिलता है। और जो कपड़े भी यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो इस तरह के कपड़े जो भूटान में अमूमन लोग पहनते हुए नजर आते हैं। तो अपने जो टेंट को आज सजा रहे हैं पूरे तरीके से ताकि लोग आए और जो भूटान के कल्चर है उन्हें देख सके। व्हाट इज इट? Incense, ma'am. Sorry? Red sandal incense, ma'am. Okay. What is it used for? We just use in our altar. Used as a room diffuser. You can simply keep it and the entire room is filled with its scent. तो फ्रेग्रेंस के लिए इसे यूज़ किया जाता है, फ्रेग्रेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो भूटान में जो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में ये लेकर आए हैं। तो भूटान का ये टेंट हम देख रहे थे। इसके बाद अगर और भी आगे हम आपको ले चलते हैं, टेंटों में ले चलते हैं, जिस तरीके से अलग अलग जो कंट्री के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लॉस एंजल्स से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और जिस तरीके की व्हाट इज इट? ओके, व्हाट इज द मटेरियल? ओके, ओलिव से ये बना हुआ है और सभी चीज़ें ओलिव वुड से ये बनी हुई है। अलग अलग तरीके की है, चाहे हम छलनी की बात कर लेते हैं, चॉपस्टिक उठाने की बात कर लेते हैं, या फिर अलग अलग तरीके की जो चीज़ें होती है, बेलन स्टैंड भी यहाँ पर है। और इस तरह का भी घर को सजाने की चीज़ें भी यहाँ पर है। लॉस एंजल्स से ये लोग आए हुए हैं। फ्रॉम विच कंट्री आर यू फ्रॉम? From Tunisia. सॉरी? Tunisia से ये लोग आ रहे हैं कि नॉर्थ अफ्रीका से लोग आए हैं और यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए, यानी दुनिया के बहुत कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अनबॉक्स कर रहे हैं चीज़ों को अपने। तो इनके पास भी एक जो फिश है, ये फिश है, फिश फॉर हैंगिंग, यानी घर के सजावट के लिए ये चीज़ लेकर आए हैं। और पूरे दुकान में अगर देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरती से जो फिश है यहाँ पर उन्होंने अपने वॉल पे टांगा है, यानी लोग भी अपने वॉल पे टांग सकते हैं। How much excited are you for Surajkund Mela? Actually, this is not my first visit, so always I come here excited, of course.
because I have many friends here, many customers, many people every time waiting that I come. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फिर यहाँ इनका पहला बार नहीं है, बहुत बार ये आए हैं और हर बार आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सूरजकुंड मेले के लिए। और जिस तरीके से अगर और भी हम ले जाते हैं तो कभी लगभग बहुत सारे कंट्री से और दुनिया के कई कोने से लोग आए हैं, ना केवल लाइक इंडिया के आसपास की कंट्री से मगर बहुत दूर दूर के कंट्री से लोग यहाँ पर आए हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं सूरजकुंड मेले के लिए। तो ना हालांकि ये फरीदाबाद में हरियाणा में है मगर जिस तरीके की एक्साइटमेंट लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। व्हिच कंट्री आर यू फ्रॉम? Kyrgyzstan. किर्गिस्तान से ही लोग हैं। और क्या बेच रहे हैं आप लोग? Business. अच्छा, बिजनेस के लिए आप आए हैं, क्या बेच रहे हैं? व्हाट आर यू सेलिंग? My stuffs. ओके ओके, सो अलग अलग तरह की जो गुड़िया होती है, इज इट हैंडमेड? अच्छा, तो हाथों से सभी चीजें बनी हुई है और बहुत सुंदर भी। जिस तरीके से किर्गिस्तान में जो लड़कियां हम देखते हैं इस तरह के कैप्स पहनती हैं, तो उस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके के जो शादियों में जो कपल्स होते हैं उसकी भी डमी यहाँ पर लगाई गई है। हाउ मच एक्साइटेड आर यू? कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? चलिए, तो स्माइल बहुत कुछ बताती है, स्माइल बहुत कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों के अंदर है। हालांकि इससे भी कई सारे जो ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पर आए हुए हैं सूरजकुंड मेला में इसे घूमने के लिए, देखने के लिए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और साथ ही अगर उनके कंट्री से कुछ लोग आए तो उनके साथ भी बहुत सारे लोग आए हैं इस सूरजकुंड मेला को देखने के लिए। हालांकि जिस तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फॉरनर्स के अंदर भी है, इंडियंस के अंदर भी, हरियाणा के लोगों के अंदर भी सूरजकुंड मेले को लेकर के है। सूरजकुंड मेले से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।